हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ आकाश कुमार एज ए ट्रेनिंग फ्रॉम रिमाइंड्स। आज हम लोग पावर बीआई की एक और फंक्शनलिटी को सीखेंगे, हाउ टू ऐड कस्टम कॉलम इन पावर क्वेरी। चलिए इसके लिए चलते हैं सबसे पहले अपने पावर बीआई डेस्कटॉप मोड पे। ये हम लोग के पावर बीआई डेस्कटॉप मोड है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने पावर क्वेरी एडिटर मोड पे जाने के लिए ट्रांसफॉर्म डेटा पे होम टैब के ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। देन ट्रांसफॉर्म डेटा पे ऑप्शन पे क्लिक करके और क्वेरी ऑप्शन पे चले जाएंगे टैब पे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल एंड स्टेशनरी टेबल। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कस्टम कॉलम होता क्या है। देखिए, कस्टम का मतलब होता है कस्टमाइज व्यू। देखिए, कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो पावर बीआई में पहले से इनबिल्ट है, डिफॉल्ट है, जिसके अंदर हम लोगों को कुछ भी कोड वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। बट जब हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ जनरेट करना होता है या कोई कॉलम क्रिएट करना होता है, तो हमको उसको कस्टमाइज वे में करना होता है। तो उस जगह पे हम लोग को कस्टम कॉलम काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे एक डेट कॉलम है, डीओवी डेट कॉलम। और जब आप देखेंगे यहाँ पे एक डेट फंक्शन ऑलरेडी इनबिल्ड है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ पे डेट एज ईयर करेंगे तो ये मेरा जो डेट कॉलम है उसने क्या किया, इस वाले कॉलम को केवल ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम सिंपल इस डेट वाले कॉलम से, डीओवी कॉलम से, अगर हम लोग कोई मंथ चाहिए तो हम मंथ पे क्लिक करेंगे तो हमको केवल मंथ निकाल के दे देगा। बट जब हमको यही चीज दूसरे वे में चाहिए, मतलब जब हमको केवल इसका मंथ के नेम चाहिए, या केवल ईयर अलग से चाहिए, या डेट एंड मंथ एक साथ चाहिए, इस टाइप की चीजें चाहिए, या जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरा फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम है, ये दोनों को ऐड होकर एक नया कॉलम बन जाए, या कोई मेरा की कॉलम मुझे जनरेट करना है, जैसे मैं फर्स्ट नेम एंड ईयर को मिला के की कॉलम जनरेट कर लूँ। इस टाइप की जितनी भी चीजें हम लोग को करनी होती हैं वो सब हम लोग को कस्टमाइज वे में करना होता है। उसके लिए हम लोग को कस्टम कॉलम का हेल्प लेना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने कस्टम कॉलम क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने ऐड कॉलम वाले टैब पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, कस्टम कॉलम का ऑप्शन है। जैसे हम लोग कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, हम लोग को एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे एम क्वेरी फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लेके एक फुल नेम का कॉलम क्रिएट करूंगा, n% प्लस लास्ट नेम। देख रहे हैं यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर है, कोई भी एरर नहीं है इस कोड में। एंड देन ओके। जैसे मैंने ओके किया, इसने क्या किया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को एड ऑन कर दिया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में स्पेस नहीं है वर्ड में। इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा हम लोग अप्लाइड स्टेप में जाएंगे, अपने इन सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आइकन पे। एंड देन यहाँ पे स्पेस देने के लिए डबल कोट के अंदर एक स्पेस, देन लास्ट में फिर से एक एम्परसेंट एंड देन ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का स्पेस आ गया। बट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज नहीं किया, तो ये कस्टम है। तो यहाँ पे दो तरीका हम लोग को इस कॉलम का नाम चेंज करने का। सिंपल, फर्स्ट राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे, या जैसे हम लोग ने ये स्टेप किया तो हम लोग का एक और स्टेप ऐड ऑन हो गया। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना ये वाला स्टेप ऐड ऑन ना हो, विदाउट ये स्टेप ऐड ऑन हुए, विदाउट रीनेम हुए मेरा कॉलम का नाम चेंज हो जाए, तो बस सिंपल कट कर देंगे, अपने ऐड ऑन कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन सेटिंग आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे जहाँ पे कस्टम लिखा है यहाँ पे ये नेम पेस्ट कर देंगे, बस सिंपल। एंड देन ओके कर देंगे। ये हम लोग का फर्स्ट नेम का कॉलम क्रिएट हो गया। बट जब हमको दो से ज़्यादा कॉलम को ऐड ऑन करना है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ऐसे ही कर सकते हैं। कस्टम कॉलम पे जाइए, न्यू कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम एंड स्पेस और एंड लास्ट नेम, फिर एंड, फिर एक और स्पेस, फिर एंड, एंड देन दोबारा फुल नेम। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम को एक साथ जोड़ रहे हैं। देखिए नो सिंटैक्स एरर है, सिंपल क्लिक कर देंगे, हम लोग का नया कॉलम ऐड हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम एक साथ पूरा पूरा नेम आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग को दो कॉलम, तीन कॉलम या और ज्यादा कॉलम को एक साथ ऐड करना है, सिंपली हम लोग इस टाइप से एम क्वेरी को लिख सकते हैं। ये कोड है।
चलिए हम लोग चलते हैं कि जैसे हम लोग का ये डेट कॉलम है, इस डेट कॉलम में से हम लोग केवल एक ईयर निकालना है, तो हम लोग ईयर कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा हम लोग कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका नेम चेंज कर देते हैं ईयर। यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे डेट डॉट डेट डॉक्स टू टेक्स्ट, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, देन डबल कोट इन ब्रैकेट में स्मॉल में 4 टाइम्स वाई लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, बस यस ओके करेंगे, ये हम लोग का एक ईयर कॉलम जनरेट करके दे देगा। मेक श्योर योर ओके। अगेन एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये डेट होगा केवल, बाय मिस्टेक गलती से डेट 2 बार आ गया था। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा क्या हो गया, एक ईयर कॉलम क्रिएट हो गया। अगर सेम यहीं पे मुझे इससे केवल इसका मंथ कॉलम निकालना है, वो भी 3 वर्ड्स में, 3 लेटर्स में, जैसे जैन, अगस्त AUG, मई MAY, सिंपल कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, सेम फंक्शन डेट डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ कॉलम, कॉमा, सॉरी कॉमा कह रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कोड, देन इसके अंदर हम लोग 4 टाइम्स कैपिटल M लिखेंगे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। देखिए जैन आ गया। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, अगर सेम अगर हम लोग को डेट एंड मंथ लेना है, तो हम लोग डेट मंथ कॉलम नाम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक M कर देंगे केवल। वही अगर हम लोग को केवल मंथ नेम, फुल मंथ नेम लेना है, फुल मंथ नेम लेना है, तो हम इसको 4 टाइम्स लिख देंगे बस, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कस्टमाइज वे में एक डेट ऑफ बर्थ कॉलम से ईयर निकाले, मंथ नेम निकाले, डेट एंड मंथ निकाले, या फुल नेम निकाले, ठीक है। अब अगर हम लोग को कोई की कॉलम जनरेट करना है, अभी हम लोग को रिलेशनशिप बनाने के लिए मॉडलिंग के अंदर हम लोग कभी कभी की कॉलम जनरेट करना पड़ता है, तो उसको हम कैसे कस्टमाइज वे में कर सकते हैं? सिंपल, हम लोग अपना फर्स्ट नेम ईयर, या ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम ईयर प्लस लास्ट नेम, या फुल नेम के साथ ईयर कंबाइन कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। की कॉलम, सिंपल सा फुल नेम एंड यहाँ पे एक और एंड दे देंगे, देन ईयर कॉलम सेलेक्ट, सेम ये कॉन्कनेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब एक एक चीज देखिए, अभी हम लोग का ये कॉलम इजिली ऐड हो गया, बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे जो ये ईयर कॉलम है हम लोग का होल नंबर में होना चाहिए, जो यहाँ पे ये नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही इसे हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एरर देना चाहिए, तो इसको हम दोबारा करते हैं, दोबारा क्रिएट करेंगे। अब इसको होल नंबर पहले कन्वर्ट करते हैं, कस्टम कॉलम दोबारा न्यू, ये एरर देगा यहाँ पे, फुल नेम एंड
put in an year। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर देगा जेन्युइन है, क्योंकि देखिए हम लोग का जो नेम है वो एज ए टेक्स्ट में है और ईयर कॉलम हम लोग का होल नंबर में है। तो कभी भी एक एक डेटा डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में ऐड ऑन कब होगा, जब वो सेम रहेगा। नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन में भी आप देख पाते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का यहाँ पे जो की कॉलम है इसके अंदर जो ईयर है इसको हम लोग को एज ए टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट फ्रॉम ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोगों ने ईयर को क्या कर दिया, हम लोगों ने एक टेक्स्ट क्रिएट किया, टेक्स्ट बनाया, वैसे ही इसमें डेटा हम लोग को रिप्रेजेंट कर दिया। और एक चीज आप लोग हमेशा देख पा रहे हैं कि आप कोई भी कस्टम कॉलम ले लीजिए, सब में एक ईच लिखा आता है। ईच का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ, जो एमक्वेरी यहाँ पे लिखा गया, वो सब में एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब ये रो फिल्टर पे काम कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे सब जगह काम कर रहा है ये चीज। चलिए एक और चीज हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कोई भी एक स्टेशनरी का डेटा, जैसे कैटेगरी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, अगर मुझे इस दोनों का अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल ही है। सिंपल क्या करेंगे, कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख देते हैं, बस प्राइस इनटू क्वांटिटी देन ये हम लोग का अमाउंट कॉलम जनरेट हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देख पाया कि हम लोगों ने कस्टम कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के थ्रू किया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड ऑन किया। डेट कॉलम से हम लोगों ने मल्टीपल डेट्स, ईयर, मंथ नेम। स्टेशनरी टेबल से हम लोगों ने दो अलग अलग प्राइस एंड क्वांटिटी कॉलम को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कस्टम कॉलम क्रिएट किया। क्यों, क्योंकि पावर बीआई के अंदर कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट सेव है, बट कुछ चीज़ें नहीं है, बट हमको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उस जगह पे हम लोग को कस्टम कॉलम का यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग को कस्टम फ्रॉम एग्जाम्पल कॉलम सीखना है कैसे ये यूज होता है, तो हम लोग के प्रीवियस वाली वीडियो को देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।